आज का टॉपिक है मिन मैक्स डेटा से इंपॉर्टेंट वैल्यू निकालो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मिन एंड मैक्स, एम्प्लॉइज डेटासेट सेटअप, मिन फंक्शन बेसिक्स, मैक्स फंक्शन बेसिक्स, मिन एंड मैक्स विद डेट्स, मिन एंड मैक्स विद टेक्स्ट यूजिंग वेयर क्लॉज, कंबाइन मिन एंड मैक्स। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डे 8 के इस दूसरे सेगमेंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने काउंट, सम और एवरेज सीखा। आज हम दो और बेहतरीन एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, मिन और मैक्स। बिजनेस में ह्यूम अक्सर सबसे सस्ता प्रोडक्ट, सबसे महंगा आइटम, सबसे पुराना एम्प्लॉई या सबसे नया ट्रांजैक्शन ढूंढना होता है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ह्यूम मिन और मैक्स फंक्शंस देते हैं। ये फंक्शंस दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इनका यूज केस बहुत बड़ा है। आज हम इनको लाइव क्वेरीज के साथ डीपली समझने वाले हैं। हमेशा की तरह पहले हम अपने डेटा को समझते हैं। आज हम उसे करेंगे एक एम्प्लॉइज टेबल। इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम्स है, MP_ID, MP_name और सैलरी। इस डेटासेट की मदद से हम सीखेंगे कि सबसे कम सैलरी पेइंग वेल और सबसे ज्यादा सैलरी पेइंग वेल एम्प्लॉय का डेटा कैसे एनालाइज किया जाता है। रियल वर्ल्ड डाटाबेसेस में लाखों एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है और वहां पर मैन्युअली हाईएस्ट या लोएस्ट सैलरी ढूंढना नामुमकिन होता है। इसीलिए SQL के मिन और मैक्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। चलिए सबसे पहले मिन फंक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। मिन फंक्शन का काम होता है किसी कॉलम में से सबसे छोटी या लोएस्ट वैल्यू को फाइंड करना। अगर ह्यूम अपने एम्प्लॉइज टेबल में से सबसे कम सैलरी पता करनी है तो हम मिन फंक्शन का उसे करेंगे। क्वेरी लिखने के लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, फिर मिन के ब्रैकेट में सैलरी कॉलम का नाम और फिर फ्रॉम एम्प्लॉइज। जैसे ही आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, डेटाबेस इंजन पूरे कॉलम को स्कैन करके सबसे मिनिमम वैल्यू यानी 45,000 आउटपुट में दे देगा। अब बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मैक्स फंक्शन का काम होता है कॉलम से सबसे बड़ी या हाईएस्ट वैल्यू को निकलना। अगर आपके मैनेजर ने पूछा कि कंपनी में हाईएस्ट सैलरी कितनी दी जा रही है, तो आप बिना सोचे मैक्स फंक्शन का उसे करेंगे। क्वेरी लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में सैलरी कॉलम और फ्रॉम एम्प्लॉइज। इस क्वेरी को रन करते ही आपको आउटपुट में हाईएस्ट सैलरी यानी 85,000 मिल जाएगी। क्या आपको पता है कि मिन और मैक्स सिर्फ नंबर्स पर ही नहीं बल्कि डेट्स पर भी काम करते हैं? जी हाँ, ये बहुत हाई पावरफुल फीचर है। अगर आप किसी डेट कॉलम पर मिन अप्लाई करेंगे तो ये आपको सबसे पुरानी डेट यानी अर्लीस्ट डेट रिटर्न करेगा, और अगर आप मैक्स अप्लाई करेंगे तो ये आपको सबसे नई डेट यानी लेटेस्ट डेट रिटर्न करेगा। जैसे अगर ह्यूम देखना हो कि सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था, तो हम join_date कॉलम पर मिन फंक्शन का उसे करेंगे। इसे आप एम्प्लॉय सीनियरिटी आसानी से चेक कर सकते हैं। सिर्फ नंबर्स और डेट्स ही नहीं, मिन और मैक्स टेक्स्ट कॉलम्स पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। जब आप किसी टेक्स्ट कॉलम पर मिन लगाते हैं तो SQL अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहला नाम रिटर्न करता है, यानी जो A से शुरू होता हो। और जब आप मैक्स लगाते हैं तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे आखिरी नाम रिटर्न करता है, जैसे Z से शुरू होने वाला नाम। स्क्रीन पर दी गई क्वेरी को देखिए जहां हमने MP_name पर मिन और मैक्स लगाया है। ये फीचर सॉर्टिंग और रिपोर्टिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। अक्सर ह्यूम पूरे टेबल की जगह किसी स्पेसिफिक कंडीशन के बेसिस पर मिन या मैक्स निकलना होता है। इसके लिए हम उसे करते हैं वेयर क्लॉज।
मान लीजिए ह्यूम सिर्फ अन एम्प्लॉयज की मिनिमम सैलरी चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इसके लिए हम क्वेरी में वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी लिखेंगे। इसे एसक्यूएल पहले डेटा को फिल्टर करेगा और फिर बचे ह्यू रिकॉर्ड्स पार मिन फंक्शन रन करेगा। इस तरह से आप कस्टमाइज्ड और फिल्टर्ड इनसाइट्स सेकंड्स में निकल सकते हैं। जस्ट लाइक काउंट, सम और एवरेज, हम मिन और मैक्स को भी एक साथ एक हाई सिलेक्ट क्वेरी में कॉम्बाइन कर सकते हैं। इसे ह्यूम डेटा का रेंज पता चल जाता है, यानी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक का स्पैन कितना है। क्वेरी लिखने के लिए हम सिलेक्ट के साथ मिन सैलरी और मैक्स सैलरी दोनों को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे और उन्हें क्लीन एलियासेस दे देंगे, जैसे मिन अंडरस्कोर सैलरी और मैक्स अंडरस्कोर सैलरी। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते ही आपको कंपनी का सैलरी ब्रैकेट एक ही बार में मिल जाएगा। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स पार जो अक्सर डेवलपर्स से होती है। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं कि सिलेक्ट एमपी अंडरस्कोर नेम मैक्स सैलरी लिखने से एस एम्प्लॉय का नाम और हाईएस्ट सैलरी दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। एसक्यूएल इसमें एरर देगा क्योंकि आपने ग्रुप बाय नहीं लगाया है। अगर आपको हाईएस्ट सैलरी वेल एम्प्लॉय का नाम चाहिए तो आपको सबक्वेरी का उसे करना होगा, ना कि डायरेक्ट सिलेक्ट का। इस गलती से बचे क्योंकि ये एसक्यूएल इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रिक क्वेश्चन है। अब वक्त है एक कमाल की प्रो टिप का। अगर आपको सच में एस एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी हाईएस्ट है, तो आप सबक्वेरी का उसे करें। कैसे? पहले आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखे, फिर वेयर क्लॉज में सैलरी इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज लिखे। इसे एसक्यूएल पहले हाईएस्ट सैलरी निकलेगा और फिर अस सैलरी से मैच करने वेल एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर ले आएगा। ये क्वेरी हर डेटा एनालिस्ट को आनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डे 8 केस सेगमेंट में मिन और मैक्स फंक्शंस को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। हमने देखा कि कैसे ये फंक्शंस नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट पर काम करते हैं और कैसे सबक्वेरी के साथ हम रिकॉर्ड डिटेल्स निकल सकते हैं। हमने डे 8 में एसक्यूएल कैलकुलेशंस को डीपली सीखा है। इन क्वेरीज को अपने डेटाबेस पर प्रैक्टिस करें और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। कल डे 9 में हम एसक्यूएल के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।